वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इश्यू ऑफ शेयर का सोल्यूशन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बता रखा है अमित लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख इन शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच and issued 20,000 such share at a premium of rupees 2 per share, payable as 2 per share on application, 5 per share on allotment including premium, and 2 per share on the first call made 3 months later. All money payable on application and allotment was duly received, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 share and another shareholder holding 1000 share failed to pay the first call money. Pass journal entry to record the above transaction and show they will be shown in the company balance sheet. तो देखिए किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, ऑथराइज कैपिटल गिवन है। बता रखा है, क्या बता रखा है ऑथराइज कैपिटल के बारे में, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ अ कंपनी कैन इशू। ये मैक्सिमम क्या होती है, कैपिटल होती है जो कंपनी इशू कर सकती है, बट इज नॉट एक्चुअली इशूड येट। बट ये पूरी अभी की अभी क्या हुआ है कि इशू नहीं की गई है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बता रखा है कि टोटल जो इशू ऑथराइज कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज है। इसको आगे सब डिवाइड करेंगे क्योंकि बता रखा है 10 रुपीज का एक शेयर है, तो 50,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, तो ये हमारे हो जाएगा 50,000 शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच। ये हमारी ऑथराइज कैपिटल है। इसके बाद इशूड कैपिटल बता रखा है कंपनी इशू 20,000 शेयर टू द पब्लिक। ये कंपनी ने इशू करें पब्लिक को 20,000 शेयर, तो ये इशू कैपिटल हो गया। आगे प्रीमियम की बात भी क्वेश्चन में हो रही है। प्रीमियम के बारे में क्वेश्चन बता रखा है द शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 per share which is extra money collected over the face value. This is the capital gain of the company and is recorded in the security premium reserve. अब यहाँ पे प्रीमियम की बात हो रही है कि ₹2 पर शेयर का प्रीमियम है, विच इज एक्स्ट्रा मनी कलेक्टेड ओवर द फेस वैल्यू, जो कि एक एक्स्ट्रा मनी कलेक्ट कर रही कंपनी फेस वैल्यू पे। ये कैपिटल गेन है कंपनी के लिए, तो इसको हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में रिकॉर्ड करेंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। अब पेमेंट का शेड्यूल समझ लेते हैं जिस तरीके से बता रखा है क्वेश्चन में। एप्लीकेशन पे ₹2 मंगवाया कंपनी ने, अलॉटमेंट पे ₹5 मंगवाया है, जिसका मतलब है कि इसमें ऑलरेडी प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड है, मतलब कि विच इंक्लूड ₹3 ऑफ अ फेस वैल्यू एंड ₹2 ऑफ प्रीमियम। जो ₹2 प्रीमियम की बात हो रही है ना, वो अलॉटमेंट पे मंगवाया है कंपनी ने, तो ₹3 का अलॉटमेंट है, ₹2 का प्रीमियम है, और फर्स्ट कॉल की जो वैल्यू है ₹2 पर शेयर है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में नहीं, कुछ यहाँ पे तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद है बैलेंस ऑफ फेस वैल्यू। इसको अब यहाँ पे हमने पेमेंट शेड्यूल तो समझ लिया है, बट एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें यहाँ पे मिस कर रहे हैं, देखिएगा क्या है वो, बैलेंस ऑफ फेस वैल्यू। अब आप बैलेंस करिएगा फेस वैल्यू की, हमें पता है एक शेयर ₹10 का है, बट अगर आप टोटल करेंगे तो देखिए एप्लीकेशन में हम ₹2 मंगवा रहे हैं, अलॉटमेंट पे ₹3 मंगवा रहे हैं, हालांकि प्रीमियम के साथ ₹5 मंगवा रहे हैं, बट वैसे देखा जाए तो ₹3 मंगवा रहे हैं अलॉटमेंट पे, और ₹2 हम फर्स्ट कॉल पे मंगवा रहे हैं, तो ये तो ₹7 हुए, मतलब कि ₹3 जो अभी है वो हमने अभी मंगवाए ही नहीं है। ₹3 क्या है, हमने वो मंगवाए ही नहीं है फाइनल कॉल के। तो देखिए यहाँ पे दिस लीव अ बैलेंस ऑफ 3 पर शेयर येट टू बी कॉल्ड, जो भी मंगवाने हैं। इसका आगे काम होगा, किस तरीके से करेंगे आइए इसको समझते हैं। चल अब इसके बाद क्या बता रखा है, इसके बाद कुछ स्पेशल सिनेरियोस गिवन है क्वेश्चन में, जो कि कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस के बेस्ड है। तो कॉल इन एरियर क्या है, तो कॉल इन एरियर है शेयर होल्डर विद 1000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी ऑफ ₹2 per share. This is money that is due but not yet received. The company will debit a call in arrear अकाउंट फॉर हिज अकाउंट। तो एक शेयर होल्डर था जिसने ₹1000 जो है ना वो फर्स्ट कॉल मनी पे पे नहीं करे, तो ये अमाउंट था जो कि ड्यू है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी डेबिट करेगी कॉल इन एरियर के अकाउंट को इस अमाउंट से, जो भी अमाउंट होगा ना, ₹2 नहीं दिए, 1000 शेयर पे ₹2000 का अमाउंट कंपनी क्या करेगी, डेबिट करेगी, जो हम करेंगे कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट करेंगे ₹2000 से। आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद कॉल इन एडवांस की बात भी हो रही है क्वेश्चन में, क्या बात हो रही है आज को समझते हैं। तो अनदर शेयर होल्डर विद 300 share paid the entire balance on their holding. This means they paid not only the first call money but also the remaining uncalled face value ₹3. This is money received before it's due. The company will credit a कॉल इन एडवांस अकाउंट। तो देखिए अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ₹3 तो भी मंगवाए नहीं गए, बट एक शेयर होल्डर आया हमारे पास, उसने वो ₹3 भी जो भी कंपनी ने मंगवाए नहीं है, वो ₹3 भी उसने पे कर दिए फर्स्ट कॉल मनी के साथ। आई होप कि समझ में आएगा। तो मेंशन है यहाँ पे कि अनदर शेयर होल्डर विद 300 शेयर पेड द एंटायर बैलेंस ऑफ देयर होल्डिंग। दिस मींस दे पेड नॉट ओनली दी फर्स्ट कॉल मनी। ये इसका मतलब ये नहीं कि उसने फर्स्ट कॉल मनी पे करी है, बट वो ₹3 जो हमने अभी मंगवाए ही नहीं थे कंपनी ने, वो भी उसने पे कर दिए। तो कंपनी क्या करेगी, कॉल इन एडवांस के ऑप्शन को क्रेडिट करेगी। किस तरीके से एंट्री करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा, अभी तो मैं आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या क्या बात की गई है। इसके बाद चलिए आप शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपनी जनरल एंट्री शुरू करेंगे। तो पहला क्या हुआ कि एप्लीकेशन की मनी हमारे पास आई, रिसीट आई एप्लीकेशन मनी की, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट।
नरेशन आप लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 20,000 शेयर एट द रेट 2 रुपीज ईच। तो 40,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 40,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। अब जो पैसा हमारे पास आया है इसे हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। तो जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे इस पैसे को तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे डेबिट बच्चों आप लिख लीजिएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 40,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 40,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। तो एप्लीकेशन पे ऐसा होता है कि पहली एंट्री रिसीट की होती है और दूसरी एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर की होती है। अब जो भी अलॉटमेंट का होगा ना, पहले ड्यू की एंट्री होगी, फिर हमें रिसीव की एंट्री होगी, फिर ड्यू की होगी, फिर रिसीव की होगी। बट एप्लीकेशन की पहले हमें पैसा रिसीव होता है और फिर हम उसको ट्रांसफर करते हैं, ये आप याद रखिएगा। अब दूसरी जनरल एंट्री जो होगी वो अलॉटमेंट मनी पे होगी। अब यहाँ पे क्या है, अलॉटमेंट की मनी ड्यू हो गई है तो इसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट आप लिख लीजिएगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जो मैंने बताया था ना कि 2 रुपए जो है प्रीमियम के हैं जो कि अलॉटमेंट मनी के साथ हम मंगवाएंगे, तो ये वही जनरल एंट्री है यहाँ पे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट जो कि 1 लाख रुपीज आपको मेंशन करना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको 60,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 40,000 रुपीज। सबको समझते हैं ध्यान से कि कैसे हमारा अमाउंट आया। देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट नरेशन है, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर एट द रेट 5 ईच इंक्लूडिंग अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। तो ये 2 रुपए प्रीमियम के 5 रुपीज में इंक्लूड है। अब 20,000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 40,000 आएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 40,000 जाएगा बच्चों। 20,000 मल्टीप्लाई 3 अलॉटमेंट किया तो 60,000 हमारा किस में जाएगा, टू शेयर कैपिटल में जाएगा। और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में जो डेबिट होगा बच्चों 1 लाख रुपीज होगा। तो ये मनी ड्यू थी और ये मनी हमें रिसीव भी होगी, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट आप लिख लीजिएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 1 लाख रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन होगी बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। आई होप कि इस ट्रांजैक्शन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आती है हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो फर्स्ट कॉल की मनी क्या है कि हमारी ड्यू हो गई है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 से ड्यू हुई है, क्योंकि 20,000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 40,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 40,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये तो मनी ड्यू होगी, अब रिसीव्ड की एंट्री करते हैं। जब रिसीव्ड की एंट्री करेंगे ना तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो कॉल इन एरियर है कि एक बंदे ने पेमेंट नहीं करी थी फर्स्ट कॉल की, और दूसरा है कि दूसरे जो बंदा था दूसरा, उसने क्या किया, उसने फाइनल कॉल की पेमेंट भी कर दी जो अभी हमने मंगवाई नहीं है। तो उसकी जनरल एंट्री किस तरीके से होगी इसको समझते हैं। तो एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू जो है 20,000 मल्टीप्लाई टू 40,000 के मनी ड्यू है। अब कॉल इन एरियर कितने हैं, 1000 रुपीज मल्टीप्लाई 2, क्योंकि एक शेयर होल्डर ने 1000 रुपए नहीं दिए जो कि फाइनल फर्स्ट कॉल के थे 2 रुपीज के हिसाब से, तो 2000 रुपए उसने दिए नहीं। कॉल इन एडवांस क्या है कि एक बंदा आया उसने 300 रुपए वो अमाउंट भी पे कर दिया जो कि अभी हमने मंगवाया नहीं है, तो कॉल इन एडवांस हो गया। 300 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 900 रुपीज उसने वो भी पे कर दिए। तो अमाउंट टू बी रिसीव्ड, कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ, 40,000 माइनस कर देंगे 2,000 जो कि कॉल इन एरियर है, तो 38,000 रुपीज क्या हुए हमें रिसीव हुए। बट यहाँ पे देखिए 900 रुपीज ये कॉल इन एडवांस के भी तो हमें रिसीव हुए, तो इसको आप प्लस करेंगे 38,000 प्लस 900, तो टोटल 38,900 रुपीज हमें रिसीव हुए। एंट्री क्या होगी, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट करेंगे और कॉल इन एडवांस को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री तो सेम पहले वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पर यहाँ पे कॉल इन एरियर है तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट आप मेंशन करेंगे। डेबिट आप लिख लीजिएगा, बैंक अकाउंट में 38,900 रुपीज आएगा, कॉल इन एरियर 2,000 रुपीज के हैं, टोटल 40,000 रुपीज का अमाउंट है हमारा जो टू शेयर कैप फाइनल फर्स्ट कॉल में जाएगा 40,000 का, और टू कॉल इन एडवांस हमारी कितनी है, कॉल इन एडवांस हमारी 900 रुपीज की है। तो इस तरीके से ये हमारी जनरल एंट्री होगी, इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है, ध्यान से समझिएगा। अब क्या हुआ कि सारी जनरल एंट्री हमारे पास हो गई। अब हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए कह रखा है, तो बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी, पहले हम बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वही ऑथराइज कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रीच है, तो 5 लाख की हमारे पास ऑथराइज कैपिटल है। इशूड कैपिटल 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज ईच, तो 2 लाख की हमारे पास क्या है, 2 लाख के हमारे पास इशूड कैपिटल है। सब्सक्राइब कैपिटल को किस तरीके से करेंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल, क्योंकि 3 रुपए तो बच्चों अभी हमने मंगवाए नहीं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 रुपए तो हमने मंगवाए नहीं, तो 20,000 मल्टीप्लाई 7 करेंगे तो 1,40,000 भी हमने मंगवाए रुपए, जिसमें से भी पूरे रुपए नहीं आए, जिसमें 1000 शेयर पे एक बंदे ने 2 रुपए फर्स्ट कॉल के पे नहीं करे, तो वो होगा कॉल इन एरियर। तो लेस करेंगे कॉल इन एरियर जो कि 2,000 रुपीज है, टोटल शेयर कैपिटल का अमाउंट जो आएगा वो 1,38,000 रुपीज आएगा। इसके बाद एक और नोट्स टू अकाउंट है जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस है, सिक्योरिटी एंड प्रीमियम रिजर्व जो कि 40,000 रुपीज का था ना, 2 रुपीज का प्रीमियम था अलॉटमेंट पे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमने वो क्या क्रेडिट किया था 40,000 रुपीज से, तो ये सेकंड नोट्स है हमारा।
तीसरे में हमारा आएगा कॉल इन एडवांस जो कि 900 रुपीज़ का था। यह अदर करंट लाइबिलिटी में आप लिखेंगे कॉल इन एडवांस 300 शेयर जो कि 3 रुपये का एक उसने एडवांस में पे कर दिया 900 रुपीज़। अब एक और चीज़ हमारी कैश एट बैंक का समझिएगा कि कैश एट बैंक मतलब कि यहाँ पे मैंने लिखा है नोट फॉर में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो कि कैश एट बैंक में 1,78,900 रुपीज़ मैंने मेंशन करे हैं। ये कैसे मेंशन किया है इसको समझिएगा। एप्लीकेशन मनी रिसीव 20,000 मल्टीप्लाइड टू 40,000 रुपीज़ हो गया। अलॉटमेंट मनी रिसीव 20,000 मल्टीप्लाई 5 1 लाख रुपीज़ हो गया। तो 1,40,000 रुपीज़ तो हमें रिसीव हुए। बट यहाँ पे फर्स्ट कॉल मनी में क्या था कि 20,000 शेयर थे जो कि 2 रुपये के हिसाब से 40,000 रुपीज़ हमारे पास आने चाहिए थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक शेयर होल्डर ने 1,000 रुपये फर्स्ट कॉल के दिए नहीं, मतलब कि 2,000 रुपये उसने दिए नहीं। अब एक शेयर होल्डर ने जो पैसा हमने मंगवाया ही नहीं अभी वो भी पे कर दिया, तो होता है कॉल इन एडवांस, वो आप लेस करेंगे, कॉल इन एरियर को आप माइनस करेंगे। तो 900 रुपीज़ जो अभी हमने मंगवाए ही नहीं थे वो भी उसने पे कर दिए। टोटल अगर अमाउंट देखेंगे हम कितना रिसीव हुआ, हमें इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो 38,900 का अमाउंट हमें फर्स्ट कॉल पे रिसीव हुआ। तो अब टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होगा 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 38,900 करेंगे तो 1,78,900 रुपीज़ होगा जो कि मैंने नोट नंबर 4 में लिख रखा है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद बच्चों में बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला टैब सबसे पहला आपका होगा हेड इक्विटी एंड लायबिलिटी का। इसके अंदर आप शेयर होल्डर फंड लिखेंगे, फिर शेयर कैपिटल के अंदर आप 1,38,000 रुपीज़ लिखेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस हमारा सेकंड नोट था जिसमें हमने 40,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिखाया था। इसके बाद करंट लायबिलिटी में अदर करंट लायबिलिटी में आप कॉल इन एडवांस का लिखेंगे जो कि 900 रुपीज़ था। टोटल करेंगे आप इसको तो 1,78,900 रुपीज़ आएगा। सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे एसेट का कॉलम बनाएंगे, उसके अंदर आप करंट एसेट लिखेंगे, करंट एसेट के अंदर आप लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो कि 1,78,900 रुपीज़ है। तो इस तरीके से हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।